तो हज़ारों की तादाद में हमारी बेटियां ऐसी हैं जो अबव द एज हैं, 40 साल की उम्र से गुजर चुके हैं, लेकिन वो अभी भी उनका निकाह नहीं हो रहा है। जितने खराफात हमने दाखिल किए बराबर एंगेजमेंट से लेकर रुखसती तक, रुखसती के बाद भी जो भी हम खराफात अपने निकाह में दाखिल किए हुए हैं, ये बुनियादी व मुहर्रिकात है। इन लोगों ने हमारी निकाह किए, वो भी सिंपल निकाह। आजकल के ज़माने में सिंपल नहीं करते हैं। हम अपने निकाह को आसान बनाएं, हम अपनी निकाह को विद फुल सिंपलिसिटी ऑर्गेनाइज करें, अंजाम दें। सठा शुक्र गुजार कराम यमन कुन अस गो ये मदद सठा शुक्र बस वारिया खुश ये गो यमन कोरन बेचारन मदद। जो हमारी मिल्लत की बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो तरसते हैं कि उनके हाथ भी पीले हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसमें बुनियादी मुहर्रिक यही है कि हमारा जो निकाह है वो दीन से दूर होता चला जा रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिन ब दिन हमारी निकाह में खराफात, रस्म व रवाइज, समाजी बिदआत वो ज़्यादा दाखिल हो रहे हैं। जी मैम, हम बहुत शुक्रगुजार है इनका कि इन लोगों ने हमारी निकाह किए, वो भी सिंपल निकाह। आजकल के ज़माने में सिंपल नहीं करते हैं, दहेज मांगते हैं। जहाँ पे भी रिश्ता होता है वहाँ पे पहले दहेज की बात हो रही है। इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। यहाँ इन लोगों ने हमारी बहुत मदद की, हमारे निकाह सिंपल ही हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनका। जी, हम इतना ही बोलना चाहेंगे कि जो भी लड़कियां हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करो, दहेज को ख़त्म करो। आप सिर्फ से सिंपल निकाह कीजिए, बस, और कुछ नहीं। तो जी मैम, हम उनको बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने हमारी बहुत हेल्प की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस सठा शुक्र गुजार कराम यमन कुन अस गो ये मदद सठा शुक्र बस वारिया खुश ये गो यमन कोरन बेचारन मदद, ये गो बेचारे यमन मदद। बस ये निकाह, ये गो मे निकाह। बस सठा शुक्र गुजार यमन कराम अस गो ये निकाह, अस गो ये मदद यमन कोरन। सठा शुक्र गुजार। ये जो आज मैरिज फंक्शन हो रही है, अल नूर जो NGO है वो ये कर रही है, ये करते रहे आज तक। आज पहला इवेंट नहीं है इनका। मुझे लगता है आज तक 200-300 लड़कियों की शादियां हुई है इनके थ्रू। आज भी 41 गर्ल्स की शादी हो रही है जो इतनी बिद्दत के दौरान नहीं कर सकते, उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स उनकी शादी। लेकिन ये जो जॉइंटली इनकी शादी करते हैं, इनमें इनकी माँ बाप की विलिंगनेस से करते हैं, वो उनके लिए चॉइस करते हैं दूल्हे, और फिर ये इनकी मदद करते हैं। सो इट्स अ बिग थिंग। अगर हर एक इंसान सोचेगा, एक इंसानियत, ह्यूमैनिटी बहुत बड़ी बात होती है। सब कुछ ज़िंदगी में ह्यूमैनिटी के लिए इंसान करता है, तो ये दिस ए गुड ह्यूमैनिटी। आई विश कि ये हम लोग मदद करें अपने लोगों के, उस तबके के लिए मदद करें जो कल किसी गलत चीज़ में ना पड़े। जैसे कि आपने देखा कितने सारी चीज़ें हो रही हैं समाज में, ड्रग्स हो रही हैं, बाकी चीज़ें हो रही है। एक बेटा अपनी माँ को कत्ल करता है, बाकी चीज़ें हो। तो इस चीज़ को लेकर अगर कोई NGO आगे आता है इस बिदअत को ख़त्म करने के लिए, और ये लड़कियों के लिए देखिए आप, ह्यूज है आज की जो इनकी बारातें यहाँ से निकलेंगी, ये आज ह्यूज प्रोग्राम है यहाँ पे। आई एम सो थैंकफुल टू दिस ऑर्गेनाइजेशन जिन लोगों ने ये बहुत नेक काम अंजाम दिया है। थैंक यू वेरी मच। मास मैरिज आज 40 कोरियन ये अलनूर ट्रस्ट पे बस शबीर अहमद 40 कोरियन मास मैरिज आज ये निकाह ते आई ये पर्न तो अड़न आई मैरिज असिस्टेंस कर। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम रोद कामयाब, मगर ये वजह सिर्फ जम्मू कश्मीर कन लूकन हूँ। जम्मू कश्मीर कन लूकन कंट्रीब्यूशन खास सारी कंट्रीब्यूट वन करान, चाहे कह 10 रुपये करान, कह 50 रुपये करान, कह 100 रुपये करान, मगर सह पोस निश बोड़ बार अमाउंट बनान। तो रिक्वेस्ट यह कि तह मतलब करान कंट्रीब्यूशन करान सह कर सैनिस अकाउंटस तथ मज ट्रांसपेरेंसी सान तम हेकन पगह अम खतर जवाब दित। बस कोर अगर रजिस्टर अम खतर पन पान कर, मे वो तुम गोथ यह सतम मास मैरिज अल नूरस पतम 2 वरी वत इनिशिएटिव निवान। शुक्र अल्लाह ताला किन कि लूको त सोज असल पे पोस, मतलब गुड क्वालिटी मज हर कह प्रोडक्ट वोत अल नूरस गुड क्वालिटी मज, चाहे कंस कम दित कंस ज्यादा दित, मगर क्वालिटी तथ मज असल। यमिस कोर त खानदर कर, अगर तमिस कह सहारत गर कह सह इथ ऑनलाइन तक सबमिट पन डॉक्यूमेंट्स कर, एप्लीकेशन कर, या कि फिजिकली तक विजिट अल नूर ट्रस्ट बेमना तौर तक विजिट कर, या कि अगर पान ते यी ना कह सह कंस पन्निस एप्लीकेंटस सोजित, या मास आसस, मासो आसस, पफो आसस, अंकल आसस, वट एवर युस कह एप्लीकेंट गोस अस नी जरूर यून। मगर यम फार फ्लंग एरियान मज दूर रोजान तम हेकन ऑनलाइन ते सबमिट कर। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
आज यहाँ हज हाउस में अल-नूर ट्रस्ट की वसादत से जो मास मैरिज की जो फंक्शन है वो इस वक्त चल रही है। तो ऐसे प्रोग्रामात ऑर्गेनाइज़ करके यही मुद्दा और मकसद है, यही पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपने निकाह को आसान बनाएं, हम अपने निकाह को विद फुल सिंपलिसिटी ऑर्गेनाइज़ करें, अंजाम दें। और सिंपलिसिटी के हवाले से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशकात शरीफ के हवाले से बयान फरमा दिया है कि बरकत वाला निकाह वही है जिसमें सादगी हो, जिसमें आसानी हो, जिसमें दुश्वारियाँ ना हो, जिसमें कर्ज़ा ना हो, जिसमें बाकी मामलात ना हो, जो रस्म बद है, रस्म कबी है, जो हमारे समाज को दीमक की तरह चाट रहे हैं। तो आपका जो बेहतरीन सवाल है, जो हमारी मिल्लत की बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो तरसते हैं कि उनके हाथ भी पीले हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसमें बुनियादी मुहर्रिक यही है कि हमारा जो निकाह है वो दीन से दूर होता चला जा रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिन ब दिन हमारी निकाह में खराफात, रस्म व रवायत, समाजी बिदआत वो ज़्यादा दाखिल हो रहे हैं। तो हज़ारों की तादाद में हमारी बेटियां ऐसी हैं जो अबो द एज हैं, 40 साल की उम्र से गुज़र चुके हैं, लेकिन वो अभी भी उनका निकाह नहीं हो रहा है। जितने खराफात हमने दाखिल किए, बराबर एंगेजमेंट से लेकर रुखसती तक, रुखसती के बाद भी जो भी हम खराफात अपने निकाह में दाखिल किए हुए हैं, ये बुनियादी व मुहर्रिकात है। तो दूसरा नुक्ता जो मैं बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि जो हमारे क़ुलूब व अज़हान पे मादियत का जो अप्रोच है वो गालिब हुआ है। हम अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में हर उन चीज़ों को करते हैं कि जिस पे हमें मॉडर्न अप्रोच नज़र आए, मादियत के जो असरात है वो जिसमें हमें नज़र आए, वो दीन से दूरी का एक बुनियादी नतीजा है। तो आज हमें ज़रूरत इस बात की है, अगर हम अपनी मिल्लत की बहनों और अपने भाइयों को बर वक्त निकाह कराना चाहते हैं तो हमें एक तो इस्लामी अक़दार और इस्लामी अशार और इस्लामी उसूल इम्प्लीमेंट करने होंगे। तो साथ ही साथ जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न विजन के साथ हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, इसीलिए हम खराफात में जा रहे हैं, रिश्वत में जा रहे हैं, जराइम में जा रहे हैं, कत्ल गारतगरी में जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई इस चीज़ पे लगा हुआ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा माल हासिल करूं, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ हासिल करूं। तो इस चीज़ से हमने अपने आप को किनारा कश करना होगा। तो इसीलिए फरीदुद्दीन अत्तार अलैहिर्रहमान ने क्या खूब फरमा दिया है, हर की ख्वाहता सलामत मानदा हो, आज जमी खल करो गर्दांदा हो। इस चीज़ को हमने अपनी क़ुलूब अज़ान से दाखिल करना होगा। दीनी अफ़ाल और अक़वाल को अपने क़ुलूब अज़हान पे गालिब करना होगा, तभी हम इन जैसी नहुसत और चीज़ों से अपने समाज को पाक कर सकते हैं और बरी ज़िम्मा कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं ये नुक्ता भी क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे समाज में आज जो जराइम है, क्राइम केसेस हैं, वो दिन ब दिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी बहन बहन का कत्ल, कभी बेटा अपनी बाप का कत्ल, कभी भाई अपने भाई का कत्ल। ये रेशो हमें बढ़ता हुआ एक बहुत बड़ा ग्राफ आज नज़र आ रहा है। इसके भी बुनियादी वजूहत ये है कि हमने शख्सियत साजी पे ध्यान नहीं दिया। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कुछ और है और ख़ाली डिग्री का कागज़ हासिल करना ये कुछ और है। हमारा सारा फोकस या तो डिग्री के सर्टिफिकेट पे रहा या किसी और चीज़ पे रहा। शख्सियत साजी हमने बिल्कुल इग्नोर की। चाहे पेरेंटिंग की हम बात करें, चाहे टीचर्स की हम बात करें, जहाँ टीचर मैथमेटिक्स डिलीवर करें, साइंस डिलीवर करें, वहाँ शख्सियत साजी पे भी उनको ख़ास ध्यान देना था। लेकिन बदकिस्मती से हमारे स्कूल में हमारे छोटे छोटे बच्चे या तो डिस्को में हैं या तो ऐसे हरकत में हैं जो गैर शरई हरकत से जिनसे उनकी पर्सनैलिटी बहुत हद तक मुतासिर हो रही हैं। तो हम मिन हैसिल कौम शख्सियत साजी करने से कासिर रहे, उसमें हम नाकाम रहे। इसी के जो रिज़ल्ट से वो हमें नज़र आ रहे हैं। 10 साल का लड़का 10 साल के लड़के को कत्ल कर रहा है 500 रुपये के लिए, जो हमने टंगमरग का वाक़या देखा। और ऐसे वाक़ात हर डिस्ट्रिक्ट में हमें नज़र आते हैं, कभी मियाँ बीवी का कत्ल, कभी भाई भाई का कत्ल। तो हमने शख्सियत साजी पे ध्यान नहीं दिया। शख्सियत साजी को हमने मजबूत करनी है, वो पलपिट से, मस्जिदों, मिंबर और महराब से हमें यही मैसेज डिलीवर करनी है, हम अपनी मुक्तदी की शख्सियत साजी करें। उस्ताद साहिबान को चाहे कि वो अपने बच्चों की शख्सियत साजी पे ध्यान दे, वालिदैन को चाहे उस पे ध्यान दे। तो साथ ही साथ यहाँ जो हम दीनी अक़दार से दूर हुए, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से दूर होते जा रहे हैं, तो इसके रिज़ल्ट्स हमें नज़र आते हैं। इसमें बस यही धोखा होगा, ज़िल्लत होगी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, आबिरो माँ जना में मुस्तफ़ास दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ास। हमारा सारा कुछ आबिरू, इज़्ज़त, रेस्पेक्ट, रिगार्ड, सारा कुछ हमारा मुस्तफ़ा के नालान के साथ है। अगर हम उससे फिर से जुड़ जाए, उस सीरत से जुड़ जाए, तो हम खोया हुआ मकाम
پھر سے حاصل کر سکتے ہیں. شکریہ.